बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहार रमज़ान की ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। मैं हूँ नुमान यूसुफ और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद कारी इशफाक साहब, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर गिफ्ट यूनिवर्सिटी और इमाम मस्जिद भी हैं, और इनके साथ हमारा बड़ा ही अच्छा सेशन चल रहा है बहार रमज़ान की ट्रांसमिशन में। आज एक बड़ा ही खूबसूरत और अहम सवाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डॉक्टर साहब, क्या नमाज तरावी की जो है वो फजीलत क्या है? बहुत शुक्रिया नुमान साहब, आपके सवालात हमेशा ही बहुत अहम और खूबसूरत ही होते हैं, बिल्कुल उसी तरह के जैसे आप खुद खूबसूरत हैं। माशाअल्लाह। तो नमाज तरावी की बात करें तो इसमें दो तीन किस्म के सवालात हमारे सामने आएंगे। अच्छा। एक सवाल तो ये कि नमाज तरावी का स्टेटस क्या है, हाँ। इसका हुक्म क्या है। दूसरा ये है कि कौन शख्स कहाँ पर पढ़ सकता है। तो पहली बात तो ये कि नमाज तरावी जो है ये सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा। मुअक्कदा जिसका माना ये होता है ताकीद के साथ है, बिला किसी उज़्र शरी के, किसी मजबूरी के इसको नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की नमाज जो पढ़ी वो टोटल 3 दिन है। हाँ। और उसको मुदावमत यानी उस पर कंटिन्यूसली नहीं पढ़ी। उसकी वजह ये उम्मत का ही ख्याल था। अच्छा। कि कहीं फर्जी ना हो जाए, हाँ। वाजिब के दर्जे में ना चली जाए, तो बड़ी मुशक्कत होनी थी। इसलिए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल तो चाहता था कि इसको अदा किया जाए, ठीक है, लेकिन सिर्फ उम्मत के उस मुशक्कत से बचने के लिए, उम्मत को मुशक्कत से बचाने के लिए आपने उसको कंटिन्यूस नहीं किया। लेकिन जब सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माना आया तो उन्होंने आकर इसकी एक तो जमात की तरतीब बना दी, ठीक है, और एक पूरे महीने के लिए बना दी। मैंने सुना भी था कि पहले जब हजरत उमर ने देखा कि अक्सर जो है मस्जिदों के अंदर कोई ग्रोह अलहदा पढ़ा है, नमाज अलग अलग अलहदा पढ़ रहे थे, तो ऐसे फिर ही उसके बाद आप कंटिन्यू करें। जी, तो बिल्कुल उन्होंने फिर एक जमात के अंदर एक तो इत्तिफाक और इत्तिहाद की शक्ल बन जाएगी, और दूसरा ये कि ये फर्ज और वाजिब के दर्जे में अब नहीं जाएगा। अल्लाह। इसलिए कि फर्ज और वाजिब तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल से होना था, लेकिन हजरात सहाबा इकराम से लेकर आज के ज़माने तक इन 14 सदियों में इस पर हमेशा से अमल रहा है। इस एतबार से फुक़हा किराम ने इसको सुन्नत मुअक्कदा करार दिया है, सुन्नत मुअक्कदा कि बिला व ज़रूरत बगैर किसी उज़्र शरी के इसको नहीं छोड़ा जा सकता। जैसे दिन की इबादत रमज़ान रोज़ा रखना था, तो रात की इबादत नमाज के अंदर कि अल्लाह के सामने कुरान करीम को पढ़ा जाए, उसके सामने क़याम और रुकू और सुजूद की शक्ल में। एक तो ये हुआ कि तरावीह की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, और दूसरा ये है कि ये कहाँ पर अदा की जा सकती है। तो मर्दों के लिए तो तरावीह की नमाज मस्जिद ही है, अल्लाह, सिवाय एक माजूर आदमी के, और खवातीन के लिए बेहतर तो घर है, लेकिन अलबत्ता वो मस्जिद में भी पर्दे के साथ एहतिमाम के साथ जा सकें, बगैर किसी शोर शराबे के, बगैर किसी नमूद नुमाइश के, तो उसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं होगी। तो मर्दों के लिए जमात के साथ नमाज पढ़ना और मस्जिद में पढ़ना यही अफजल है, सिवाय इसके कि कोई आदमी सफर पे है या करीब जमात नहीं है, तो वो भी मस्जिद ही जाकर करीब तरीन पढ़े। जरूर जरूर, बहुत अच्छा माशाल्लाह। डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा जो है दोनों को सवालों को, एक सवाल उन्होंने और ऐड करके क्या क्या नमाज तरावी जो है वो घरों के अंदर अदा की जा सकती है, तो उन्होंने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मर्दों के लिए जो है वो तो मस्जिद लाजम करार दी है, और ख़वातीन घर में अगर नमाज तरावी का एहतमाम करती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मस्जिदों के अंदर पूरा एहतमाम है और पर्दे के साथ जाके वो नमाज अदा करती है तो इसमें भी कोई खर्च नहीं है। सुन्नत मुअक्कदा का इन्होंने जिक्र किया कि नमाज तरावी जो है वो सुन्नत मुअक्कदा है। जिस तरह दिन की इबादत होती है, इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको रात का जो है वो इबादत करार दी, जिसमें आप इमाम के पीछे खड़े होके कुरान सुन सकते हैं और बड़े अच्छे से उसको रुकू और सजदे के साथ इस नमाज तरावी को कंप्लीट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला एक नए सवाल के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। आपका और हमारा साथ बना रहेगा। अगर कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। हमारे बड़े ही मोतबर और बड़े ही खूबसूरत शख्सियत डॉक्टर कारी इशफाक साहब हमारे साथ इस रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारा साथ देते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही।